अभी तक ये देखा कि हम वेक्टर्स को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। हमने ये देखा कि हम वेक्टर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे परफ़ॉर्म कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से वेक्टर्स को कंपोनेंट वाइज़ ऐड कर सकते हैं, ठीक है? उसके लिए हम एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन कर लेते हैं जिसे हम कहते हैं जी वेक्टर सम। इसको हम वेक्टर्स की लिस्ट दे देते हैं और ये रिटर्न करेगा फ़ंक्शन एक वेक्टर, ठीक है? सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि जो वेक्टर्स की लिस्ट हमें प्रोवाइड की गई है, उसमें कोई वेक्टर्स हैं भी या नहीं, ठीक है? क्योंकि वेक्टर्स होंगे तो ये कोड आगे चलेगा, अदरवाइज़ फिर मैसेज प्रिंट हो जाएगा assert की स्टेटमेंट से कि नो वेक्टर्स प्रोवाइडेड। इसके बाद हम ये चेक करेंगे कि जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, वो सब वेक्टर्स के सेम हैं या नहीं, ठीक है? तो उसके लिए हम ये करेंगे कि पहला जो वेक्टर है, उसकी लेंथ ले लेंगे, उससे हमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स मिल जाएँगे कि कितने हैं, ठीक है? उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि ऑल का फंक्शन यूज़ करके कि जो लेंथ है v की, एक एलियास हम बनाने जा रहे हैं अभी, वो इक्वल है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स के, ठीक है? फॉर v इन वेक्टर्स, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि वेक्टर्स जो वेक्टर्स हैं, एक-एक वेक्टर जो है उसकी लेंथ को कंपेयर किया जा रहा है फर्स्ट वेक्टर की लेंथ के साथ, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि सारे वेक्टर्स की लेंथ जो है वो सेम है और इस पे हम वेक्टर सम जो है वो परफ़ॉर्म कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैसेज प्रिंट कर देंगे, हम मैसेज शो कर देंगे यूज़र को कि ये डिफरेंट साइज़ेज़ के वेक्टर्स हैं। वंस हमने ये चेक कर लिया कि ये सेम साइज़ेज़ के हैं, तो अब हमारा काम सिर्फ़ यही रह जाता है कि हम इनको एक्चुअल जो काम है वो करें कि कंपोनेंट वाइज़ इनको ऐड करें। उसके लिए हम लिस्ट कम्प्रीहेंशन यूज़ करेंगे। हम सम कर देंगे वेक्टर, हर वेक्टर का जो ith एलिमेंट है फॉर वेक्टर इन वेक्टर्स, ठीक है? अब ये ith एलिमेंट जो है ये कैसे आएगा? ये हम इसमें एक ये इनर और आउटर लूप का जैसे कंसेप्ट होता है, वैसे ही लिस्ट कम्प्रीहेंशन के अंदर भी ये एक आउटर लूप है फॉर आई इन रेंज, जितना हमारा वेक्टर्स का साइज़ है वहाँ तक ये चलेगा, ठीक है? तो ये यहाँ पे जो वेक्टर का साइज़ है वहाँ तक ये आई आइटरेट करेगा और उसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है कि हर वेक्टर के ith एलिमेंट को सम किया जा रहा है। तो ये एक जो लिस्ट अल्टीमेटली हमारे पास रिटर्न हो रही है, इसके अंदर हर एलिमेंट का जो है वो सम आ रहा है, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट वेक्टर, सारे वेक्टर्स के फर्स्ट एलिमेंट का सम पहले प्लेस पे आ जाएगा, सारे वेक्टर्स का सेकंड एलिमेंट का सम दूसरे पोजीशन पे आ जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है? तो इसको, ये हमारा फंक्शन तो गया बन। अब हम इसको चेक करते हैं। लेट्स से हम वेक्टर, मैं ऐसे करता हूँ कि टोटल वेक्टर सम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे मैं एक वेक्टर सम का जो फंक्शन हमने डिफाइन किया हुआ है उसको कॉल करता हूँ और इसको मैं एक लिस्ट पास कर देता हूँ जिसमें कहता हूँ जी 1, 1, इसी तरह से 2, 2, इसी तरह से 3, 3, ठीक है? तो ये हमारे पास लिस्ट ऑफ वेक्टर्स जो है वो आ गया, ठीक है? इसको मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखें, अब मैं इसको प्रिंट करवा लेता हूँ जी टोटल वेक्टर सम। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि कंपोनेंट वाइज सम हो गया सारे एलिमेंट्स का और सारे वेक्टर्स के लिए, ठीक है? तो इस तरह से बेसिकली आप वेक्टर सम जो है उसको परफॉर्म कर सकते हैं।